Hello everyone, this is Commerce Corner and we are going to discuss about commercial bank functions. तो हमने पार्ट 1 में फंक्शंस कर लिए थे, प्राइमरी फंक्शंस 2 कर लिए थे, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड एडवांसिंग लोन्स. सो हम फर्दर इसमें क्या पढ़ेंगे, क्रेडिट क्रिएशन का थर्ड फंक्शन. उसके बाद हमारा फोर्थ फंक्शन आएगा चेक सिस्टम का. तो करते हैं स्टार्ट विद क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है. यहाँ पे मनी क्रिएट की जाएगी, क्रेडिट का क्रिएशन करना, यहाँ पे मीनिंग है मनी क्रिएट की जाएगी. कैसे क्रिएट की जाएगी, ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कमर्शियल बैंक्स का, जिसमें डिमांड डिपॉजिट क्रिएट की जाती है ताकि मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब कि मनी की एक्सचेंज ईजी हो सके. इस प्रोसेस को हम क्रेडिट क्रिएशन कहते हैं. और इसे सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं आगे. सो एग्जाम्पल में क्या बताया गया है कि ये मल्टीप्लायर है, मनी को डबल करना या मनी को इंक्रीज़ करना. ठीक है. और जैसे हमने 10,000 डिपॉजिट करवाए, हमें 20,000 मिल रहे हैं, तो वो बैंक्स कैसे कर रहे हैं हैंडल, है ना, वो प्रोसेस को हम इसमें बढ़ते हैं. एंड ये टोटली डिफरेंट होता है फ्रॉम प्रिंटिंग नोट्स. जो आरबीआई हमें इशू करता है, नोट्स जो इशू किए जाते हैं, उससे ये डिफरेंट मेथड है. ठीक है. और इसे एग्जाम्पल है हमारी नेक्स्ट कि एक अमित है. ठीक है, पर्सन का नेम यहाँ पे अमित लिया गया है, जो बैंक के पास गया. अमित बैंक के पास गया. ठीक है. उसने डिपॉजिट करवाए 20,000. ठीक है, डिपॉजिट करवाए 20,000 रुपीज़ एंड बैंक यूज़ कर रहा है 10% ऑफ 20,000 फॉर रिजर्व्स. क्यों कर रहा है, यहाँ पे LRR में उनकी रेशो जो है फिक्स्ड की गई थी. अब LRR क्या होता है, LRR का मतलब है लीगल रिजर्व रेशो. ठीक है. तो यहाँ पे वो फिक्स की गई थी, इसलिए उन्होंने LRR के अकॉर्डिंगली 10% रिजर्व में रखा. बाकी की अमाउंट वो जैसे मर्जी यूज़ कर सकते हैं. इस मेथड को हम कहते हैं क्रेडिट क्रिएशन. सो सिंपली क्या होता है, जो अमाउंट डिपॉजिट करवाई जाती है बैंक्स को, उनमें से बैंक्स कुछ अमाउंट को रिज़र्व में रखता है और कुछ अमाउंट को लोन्स देने में या कुछ अदर पर्पज़ के लिए यूज़ करने में वो यूज़ की जाती है. सिंपल मीनिंग में आप ये लिख सकते हो एंड ये एग्जाम्पल लिख देना साथ में LRR वाली. ठीक है. सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चेक सिस्टम ऑफ पेमेंट फंड्स. अब चेक्स तो सारे ही यूज़ करते हैं, कॉमन चीज़ है, क्योंकि ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, बहुत ही पॉपुलर क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है, जो यूज़ किया जाता है बाय कस्टमर्स टू मेक पेमेंट्स करने के लिए चेक्स का यूज़ किया जाता है. ठीक है. लॉ में भी पढ़ा होगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का टोटली फुल चैप्टर था इस पे ही बेस. एंड इसके चेक के थ्रू क्या करते हैं, कस्टमर्स डायरेक्टली क्या करते हैं, पेमेंट कर सकते हैं टू पे. ठीक है. पे वो पर्सन होता है जिससे हम पेमेंट करते हैं. ठीक है. उसके बाद हमारे आते हैं सेकेंडरी फंक्शंस. सेकेंडरी फंक्शंस के 2 मेन पॉइंट्स हैं, एजेंसी फंक्शंस एंड जर्नल यूटिलिटी सर्विसेज. सो एजेंसी फंक्शंस क्या होते हैं, एजेंसी फंक्शंस में कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो एक्ट कर रहे होते हैं एज एजेंट. ठीक है. अब उसके बाद हमारे ये एजेंसी फंक्शंस आ गए, कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ क्रेडिट, परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज़, ट्रस्टीज एंड एग्जीक्यूटर, रेमिटेंस एंड मनी, रिप्रेजेंटमेंट एंड कॉरस्पॉन्डेंस एंड फर्दर. सो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ क्रेडिट. कमर्शियल बैंक्स क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे और पे करेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं उन्हें हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं, जैसे चेक्स, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट्स. सो स्टार्ट करते हैं विद नेक्स्ट पॉइंट, परचेज़ एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज़. अब यहाँ पे क्या होता है कि किस किस सिक्योरिटीज़ को हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं और परचेज़ कर सकते हैं, यहाँ पे कमर्शियल बैंक्स करेंगे. ठीक है. शेयर्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स को यहाँ पे लिया गया है कि आप यहाँ पे सेल और परचेज़ इन चीज़ों की कर सकते हो. ठीक है. एंड ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर्स के बिहाफ पे आप स्टॉक्स, शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स की सेल और परचेज़ कर सकते हो. ठीक है. ये कमर्शियल बैंक्स करेंगे. ओके. नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर.
ट्रस्टी कौन होता है? जो आपकी एसेट्स एंड प्रॉपर्टी को होल्ड करता है ऑन द बिहाफ ऑफ थर्ड पार्टी। एंड एग्जीक्यूटर क्या होता है? जो एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है प्लान्स। ठीक है, ये सब हायर करती है कौन? कमर्शियल बैंक्स हायर करते हैं इसे। एंड कई बार क्या होता है, एग्जाम्पल लिख सकते हो कि इनकम टैक्स सर्विसेज भी बैंक्स द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रेमिटेंस ऑफ मनी। अब मनी की रेमिटेंस की जाती है थ्रू चेक्स, ड्राफ्ट्स, मेल एंड ट्रांसफ़र। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह रिमिट करना मनी को, तो उसे हम रेमिटेंस ऑफ मनी कहते हैं। एंड जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो इन चीज़ों के थ्रू रेमिटेंस करते हैं मनी को। रिप्रेजेंटेशन एंड कॉरस्पॉन्ड हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। कई बार क्या होता है, कमर्शियल बैंक्स एक्ट करते हैं एज अ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ क्लाइंट्स, राइट। तो क्लाइंट्स के रिप्रेजेंटेटिव बन के वो क्या करते हैं, पासपोर्ट्स, ट्रैवल टिकट्स या फिर बुकिंग ऑफ व्हीकल या प्लॉट्स को ऑब्टेन करते हैं। इनके जो बुकिंग टिकट्स होती हैं, ठीक है, पासपोर्ट्स होते हैं, इन्हें ऑब्टेन करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स, राइट, रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे काम करके। फिर आता है हमारा बुलियन ट्रेडिंग। कमर्शियल बैंक्स अब यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रेड कर रहे हैं इन गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज़ में गोल्ड एंड सिल्वर की ट्रेड कर रहे हैं। एंड कमर्शियल बैंक्स जैसे SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लार्जेस्ट बैंक है जो मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा जर्नल यूटिलिटी सर्विसेज का। इसमें फर्स्ट पॉइंट है लॉकर्स फैसिलिटी। अब लॉकर फैसिलिटी क्या होता है कि नॉर्मल लैंग्वेज में कि गोल्ड, सिल्वर या ज्वेलरी को सेफ रखना, वो बैंक्स का फंक्शन है। यहाँ पे जर्नल यूटिलिटी में आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन। सेकंड फंक्शन है एक्ट एज अ रेफरी। इसमें क्या होता है कि बैंक्स जो हैं कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं अबाउट इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ कस्टमर्स की टू ट्रेडर्स को। ठीक है, बट ये कस्टमर्स की विल के अकॉर्डिंगली होता है। अगर उनकी विल है या वो चाहते हैं अगर उनकी इन्फॉर्मेशन दी जाए तो की जाएगी, अदरवाइज़ उनकी सीक्रेसी जो है प्रॉपरली मेंटेन की जाती है बैंक्स में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है इशूइंग लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट एक पॉपुलर डॉक्यूमेंट है जो फॉरेन ट्रेड में यूज़ किया जाता है। इससे क्या होता है, क्रेडिट वर्थीनेस पता लगती है कस्टमर की। फिर आते हैं एक्टिंग एज अंडरराइटर्स। अंडरराइटर्स का क्या मतलब हुआ, जैसे शेयर कैपिटल में ये छोटा सा टॉपिक है अंडरराइटर्स। अंडरराइटर्स वो होते हैं जो आपके शेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। अगर ये सेल ना हुए तो वो खुद ही खरीद लेंगे। तो यहाँ पे बैंक्स कैसे अंडरराइटर्स के फॉर्म में शो होंगे, यहाँ पे बैंक्स अंडरराइट करेंगे न्यू इश्यूज़ को। जो गवर्नमेंट के न्यू इश्यूज़ होंगे उनको अंडरराइट करेंगे, उन्हें हैंडल करेंगे फॉर अ कमीशन। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्टिंग एज इंफॉर्मेशन बैंक। अब यहाँ पे जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो एज अ इंफॉर्मेशन ब्यूरो की तरह यहाँ पे काम करते हैं, जो कलेक्ट करते हैं फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड स्टैटिकल डाटा। ठीक है, एंड उसके बाद हमारा पॉइंट आता है इशूइंग ऑफ ट्रैवलर्स चेक। इसमें क्या होता है कि जो ट्रैवलर्स होते हैं वो विदाउट एनी फियर ऑफ थीफ या कोई भी लॉस ऑफ मनी के बिना ही वो अपनी ट्रैवल कर सकते हैं इजीली। और क्रेडिट कार्ड की यहाँ पे एग्जांपल आ सकती है कि क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी गई है जिससे आप अपनी अमाउंट वहाँ से निकलवा सकते हो विदाउट कैरिंग एनी कैश। नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंटल फंक्शंस। डेवलपमेंटल फंक्शंस में फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। सेविंग्स को कैसे मोबिलाइज किया गया है बाय कमर्शियल बैंक्स। वो क्या करते हैं, जो डिपॉजिट करवाई जाती है मनी थ्रू कस्टमर से, तो उस मनी को वो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में लगा देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे वो सेविंग कर रहे हैं। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है एक्सटेंशन ऑफ बैंकिंग सर्विसेज इन रूरल एरियाज़। तो कमर्शियल बैंक्स ने क्या किया, जो रेट्स ऑफ इंटरेस्ट थे वो लो कर दिए ताकि डेवलपमेंट हो सके रूरल एरियाज़ की। फिर उसके बाद
प्रोवाइडिंग लोन्स टू वीकर सेक्शन, अब कमर्शियल बैंक्स लोन्स प्रोवाइड करेगी वीकर सेक्शन यानी कि लेबर्स को, पुअर क्लासेस को या फिर एग्रीकल्चरल लेबर्स को, उन्हें क्या करेगी, लो रेट पे लोन्स प्रोवाइड करेगी। एंड असिस्टेंस टू कैपिटल मार्केट, अब बैंक्स जो हैं यहाँ पे भी पार्ट ले रहे हैं कैपिटल मार्केट में भी, वो क्या कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड कर रहे हैं टू इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। सो फर्स्ट हमने क्या किया, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स में क्या कर रहे थे, कमर्शियल बैंक्स जो थे वो प्रोडक्टिव वे से अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, इसलिए सेविंग हो रही थी। नेक्स्ट पॉइंट में रूरल एरियाज़ पे ध्यान दिया जा रहा था बाय प्रोवाइडिंग लोन्स इन एट लो इंटरेस्ट, राइट। उसके बाद हमने वीकर सेक्शन को प्रोवाइड किया लोन एट लो रेट पे। फिर कैपिटल मार्केट में कमर्शियल बैंक्स जो हैं पार्ट ले रहे हैं ताकि प्रोवाइड कर सकें लॉन्ग टर्म लोन्स टू इंडस्ट्रीज़, ठीक है। उसके बाद हमारे आते हैं मॉडर्न फंक्शंस। मॉडर्न फंक्शंस में क्या आता है, मॉडर्न फंक्शन में आपकी एटीएम मशीन आएगी सबसे पहले, जिसकी फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक है। इसको हम डेबिट कार्ड भी कहते हैं। यहाँ पे एटीएम में क्या होता है कि विदड्रॉ कर सकते हो कैश इन एमरजेंसी में। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा क्रेडिट कार्ड्स। क्रेडिट कार्ड्स भी काफ़ी, इसे हम प्लास्टिक कार्ड्स भी कहते हैं, डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स को। और यहाँ पे कैश लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस क्रेडिट कार्ड लेना है, आप उसे यूज़ करके अपनी शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है मेल ट्रांसफ़र एंड टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र। इसमें क्या होता है, जो कस्टमर्स होते हैं वो बैंक्स को रिक्वेस्ट करते हैं कि जो उनके अमाउंट में बैलेंस है, ठीक है, अकाउंट में बैलेंस है, उसका कुछ पार्ट किसी और के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। तो यहाँ पे मेल ट्रांसफ़र होएगा एंड टेलीग्राफिक यहाँ पे ट्रांसफ़र होएगी। फिर आता है हमारा टेली बैंकिंग। टेली बैंकिंग में क्या होता है कि आप फ़ोन से करते हो बैंकिंग, ठीक है, तो यहाँ पे नॉन कैश बैंकिंग कहा जाता है इसे। नेक्स्ट आता है हमारा इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग में क्या होता है कि आप ब्राउज़र या पीसी से कोई भी बैंकिंग कर सकते। इसका मेन डिफरेंस यही है कि टैली बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग क्या होती है। टैली बैंकिंग होती है मोबाइल्स पे मोस्टली, एंड जो इंटरनेट बैंकिंग है वो होती है पीसी या ब्राउज़र्स पे। फिर आ गया नेक्स्ट पॉइंट, राउंड द क्लॉक बैंकिंग। इसका मतलब है कि सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं आपको 24 आवर्स एंड 7 डे अ वीक। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट ऑल्सो।